Everyone, my name is Osam Mumtaz Khan and today my topic is about discharge of contract. So first we discuss about what is discharge of contract. Discharge of contract mean to get free from the obligation. क्या अब ये दो पार्टीज़ हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी से उसको परफॉर्म करके ख़त्म कर दें। इसके एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि मैंने अपने दोस्त से गाड़ी ख़रीदी, उससे मैंने 5 लाख उसको पेमेंट कर दी और उसने मुझे अपनी गाड़ी दे दी। तो ये हम दोनों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मतलब अपनी अपनी ऑब्लिगेशन से उसको ख़त्म कर रहे हैं। एंड द सेकंड इज़ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस व्हेन द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ लॉ। इसका सिंपल ये है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस से निकला है। इसका सिंपल मतलब ये है क्या दोनों पार्टी अपनी अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी ऑब्लिगेशन को ज़िम्मेदारी को मुकम्मल कर दें तो उनका ख़त्म हो जाएगा। द थर्ड वन इज़ डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी डिस्चार्ज बाय द फ्रेश एग्रीमेंट बिटवीन द सेम पार्टीज। इसको सिंपल हम यूँ कह सकते हैं कि दो पार्टीज़ हैं वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को या नए कॉन्ट्रैक्ट को या किसी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें पुराने वाले से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी डिस्चार्ज बाय द फ्रेश एग्रीमेंट बिटवीन द सेम पार्टीज़। इसका जब दो पार्टीज़ फ्रेश एग्रीमेंट करती हैं तो उनका पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। इसका एग्जांपल इस तरीके से कि मैंने 10 पेन के पैकेट मंगवाए और मुझे फिर उसके बाद उसको चेंज करना पड़ा 10 पेन के पैकेट को 10 बैग से। तो मैंने जो पुराना एग्रीमेंट था उसको मैंने एक फ्रेश एग्रीमेंट से चेंज कर दिया। एंड नाउ द टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट। द फर्स्ट इज़ नोवेशन व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओल्ड वन। करेंगे नोवेशन की एग्जाम्पल। नोवेशन की एग्जाम्पल बहुत ईजी है। इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो बैठती है वो यही है क्या हमने एक गाड़ी ली, एक कार शोरूम से ली और वो थी करोला, लेकिन वो हमारे बजट में नहीं आ रही थी। सो उसको हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करा ओल्ड वन से, मतलब उसकी जगह हम लोगों ने करोला ली, सॉरी करोला नहीं, हमने सिटी ली। एंड नाउ second is alteration when any condition of the contract is changed it is called alteration। इसके एग्जाम्पल ये है कि हमने 10 वीट के बैग लिए और उसको जब हमने सबसे अल्ट्रेशन करा कि हम लोग को 10 वीट के बैग नहीं चाहिए, हमें शुगर बैग चाहिए। सो हमने उसको अल्ट्रेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया। सो आर थर्ड वन इज रेसिशन। रेसिशन मीन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से अपनी रेसिशन की एग्जांपल ये है कि मैं और मेरे दोस्त ने एक बिज़नेस स्टार्ट करा, उस बिज़नेस को फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं हुआ और वो लॉस में जाने लगा। तो हम दोनों दोस्त ने मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो फ़ैसला किया ख़त्म करने का, इसको हम रेसिशन कहते हैं। एंड द फोर्थ इज़ वेवर। वेवर मीन sometimes the prophet himself waives his right to the contract and promisor is released from his part of obligation। so इसको हम ऐसे समझा सकते हैं क्या प्रोमिस जो होता है हिमसेल्फ वेव कर जाए, मतलब दस्तबरदार हो जाए अपने कॉन्ट्रैक्ट से। तो उसके बाद जो प्रोमिसर होगा वो खुद ब खुद अपने ऑब्लिगेशन से और अपनी ज़िम्मेदारी से रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड वन इज़ डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। when the performance of the contract is impossible। इसको सिंपल समझ में आ रहा है वर्ड से ही क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो सकता, मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अगेंस्ट ऑफ लॉ है, जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो हम नहीं कर सकते क्यों अगेंस्ट। सो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी के एग्जांपल ये है क्या एक बंदा है वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, तो उसको पता है क्या ये अगेंस्ट है लॉ के और ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सो इसकी टाइप्स हैं सम। इसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है क्या बैंकक्रप्ट हो जाना, या इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन ये है व्हेन एनी वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। क्या उसके जो भी एसेट्स हैं, जो भी उसके पैसे हैं, वो कोर्ट और जो लॉ के तहत
ख़त्म और ज़ब्त कर लिए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसके जो जितने भी एसेट्स हैं और पैसे हैं वो सब वो बैंक करप्ट हो जाएगा और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है और जो भी उसका जो बिज़नेस था वो सब ज़ब्त कर लिया जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ एंड सेकंड वन इज़ दैट व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द पर्सनल स्किल्स ऑफ द प्रोमिसर। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो बंदा है जो सिर्फ वो ही कर सकता है वो काम, और वो इसमें माहिर है और उसके अंदर उस चीज़ की स्किल्स है, और वो बंदा मर जाए तो वो काम कोई और कर नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये खुद ही खुद ख़त्म हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैं पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूँगा और उसमें यही बताऊँगा कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और उसके ये है कि हम लोग उसकी तमाम टाइप्स को कैसे यूज़ करते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो इसमें यही सारी टाइप बताई हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।